हेलो फ्रेंड्स। हम सब जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है उस लैंग्वेज का। यानी कि एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। अगर हम किसी भी लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं तो ग्रामर एक वाइटल रोल प्ले करता है। इस नए सीरीज में मैं उन टॉपिक्स को एड्रेस करूंगी या उन टॉपिक्स को लेके आऊंगी जो ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमें बोलने में हेल्प करता है, जिनकी वजह से हम सेंटेंसेस फॉर्म कर पाते हैं। होप द लेसन्स आर हेल्पफुल। लेट्स बिगिन आवर ग्रामर सीरीज। सबसे पहले आइए हम टेंसेस पढ़ लेते हैं। टेंसेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम कोई भी सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस यानी कि समय या फिर काल, हिंदी में हम काल कहते हैं। टेंसेस का मतलब होता है समय। हमें टेंस से ये बेसिकली पता चलता है कि कोई भी कार्य या घटना यानी कोई सा भी काम करने का समय या दशा क्या है। वो काम वर्तमान का है यानी अभी का है, बीते हुए समय का है यानी पहले हो चुका है, या आने वाले भविष्य का है यानी वो काम आगे होने वाला है। हमें बस ये देखना है कि काम कितना हुआ है, क्या वो खत्म हो चुका है, क्या काम हो रहा है, या काम भविष्य में होने वाला है। हमें सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि जिस सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं वो किस समय की बात कर रहा है। अगर हमने ये पता लगा लिया तो टेंसेस बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए। टेंसेस हमारे लिए बहुत ही आसान हो सकते हैं अगर हम सिर्फ इतना याद रखें कि टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन, यानी जो एक्शन या काम हो रहा है वो किस टाइम या समय पे हो रहा है। हमें बस किसी भी सेंटेंस में इतना फोकस करने की जरूरत है कि काम कौन सा हो रहा है और किस टाइम पे हो रहा है। टेंसेस तीन तरह के होते हैं या थ्री टाइप्स ऑफ होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी अभी का समय, जो भी काम अभी हो रहा है। पास्ट टेंस यानी जो काम ऑलरेडी हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, ये नहीं कि पहले हो रहा था और अभी भी हो रहा है, वो खत्म हो चुका है, व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड। फ्यूचर जो अभी हुआ नहीं है, जो आगे होने वाला है, जिसके आगे होने की संभावना है, व्हाट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर। तो टेंसेस तीन तरह के होते हैं। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल यानी अभी का समय। पास्ट टेंस यानी भूतकाल यानी जो टाइम बीत चुका है, जो समय बीत चुका है। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जो टाइम आने वाला है, आगे फ्यूचर में आने वाला है। हमने ये पढ़ा कि टेंसेस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब ये तीन टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आगे डिवाइड होते हैं चार और तरह के टेंसेस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जनरली आप ये देखो, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बस उसके आगे हम प्रेजेंट लगाएंगे, पास्ट लगाएंगे या फिर फ्यूचर लगाएंगे। चारों टेंसेस कॉमन है हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के लिए। हम आगे आगे की क्लासेस में देखेंगे कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं, कैसे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को परेशानी होती है ये पता लगाने में कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसमें भी हम इस बात में परेशान हो जाते हैं कि प्रेजेंट के भी चार होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम पास्ट और फ्यूचर के साथ भी है। तो हम आगे की क्लास में इसको जितना आसान तरीका हो सके उससे समझने की कोशिश करेंगे। एक बात और है, सेंटेंसेस फॉर्म करने में वर्ब्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वर्ब्स यानी क्रिया, वो वर्ड्स जो हमें ये बताता है क्या काम हो रहा है।
यानी वर्ब्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। तो अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं या ग्रामर में बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो आपको वर्ब्स के तीनों फॉर्म आने चाहिए। किसी भी वर्ड के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपको वो तीनों फॉर्म्स अच्छे से याद होने चाहिए। आप जितना हो सके वर्ब्स की टेबल देखें और उनको याद कर लें। जैसे कि पहला वर्ड हमारा इस टेबल में है लेंड, उसका सेकंड फॉर्म है लेंट और थर्ड फॉर्म भी लेंट ही है। लेकिन ये जनरली हर वर्ब में सेम नहीं होता है। कुछ में तीनों फॉर्म्स सेम होते हैं, कुछ में तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होते हैं, कुछ में पहले और सेकंड फॉर्म सेम होते हैं, थर्ड डिफरेंट होते हैं। किसी में फर्स्ट फॉर्म में ई या ई एन ऐड होता है, किसी में ईडी ऐड होता है सेकंड या थर्ड फॉर्म में। तो आप जाके इसकी पूरी टेबल याद कर लें। जितने ज़्यादा वर्ब्स आपको याद होंगे उतने ही आप टेंसेस में कभी गलतियां नहीं करोगे। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस को इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो काम हम आदत के तौर पे करते हैं या फिर जो समान तथ्य होते हैं या सत्य कथन बताने वाले वाक्य होते हैं। यानी कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ऐसे ट्रूथ जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इसको आप बदल नहीं सकते हो, ये एक सत्य है। तो इस तरह के सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। या फिर आदत के तौर पे जो हम करते हैं, जैसे ही ब्रशेस हिज टीथ एट नाइट, ये एक उसकी हैबिट है, आदत है। या आई वेक अप एट 6 o'clock, ये मेरी एक हैबिट है कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस इनडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, जो कि हम आदत के तौर पे नॉर्मल करते ही करते हैं, या जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ऐसे ट्रूथ होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो इनडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पता लगाने के लिए कि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं, एक आसान सा तरीका है। ऐसे वाक्य जिनकी क्रिया के अंत में ता है, यानी करता है, करता हूँ, करते हैं, करते हो, करती हूँ या करती है, इस तरह के शब्द लगे हुए हों, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ऐसे शब्द लगे हुए हों, वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य होंगे। इन तरह के सेंटेंसेस को फॉर्म करने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। वर्ब वन मतलब जो वर्ब की टेबल है उसका फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये देखो, पहला सेंटेंस हम लेते हैं, श्याम गोज टू स्कूल। सबसे पहले तो किसी भी सेंटेंस में आपको पता लगाना है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। श्याम गोज टू स्कूल में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? श्याम के बारे में। तो यहाँ सब्जेक्ट श्याम है। श्याम क्या कर रहा है? वो स्कूल जा रहा है। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, यानी स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। और स्कूल वो क्या कर रहा है? जा रहा है। जा रहा है मतलब गोज टू, यानी ये गोज वर्ब हो गया। तो श्याम गोज टू स्कूल, श्याम सब्जेक्ट प्लस गोज वर्ब वन है, ये गो का फॉर्म है, प्लस क्योंकि श्याम सिंगल है, श्याम अकेला है, श्याम सिंगुलर पर्सन है, इसलिए हमने ई एस लगाया, टू स्कूल। श्याम गोज टू स्कूल। बहुत ही ध्यान से सेंटेंस फॉर्मेशन देखें। श्याम गोज टू स्कूल, पहले तो ये पता करें कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों है, क्योंकि श्याम गोज टू स्कूल वो एक उसकी आदत है, डेली जाता है वो, श्याम गोज टू स्कूल। इससे पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेकंड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब वन, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगल होता है, तो हम ई या ई एस लगाते हैं।
नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ही लाइक्स स्पोर्ट्स। अब ही शी इट, इस तरह के थर्ड पर्सन हमेशा सिंगुलर होते हैं। ही यानी सिंगल, किसी हम एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म, साथ में ई या ई एस लगेगा। तो लाइक के साथ हमने लगाया एस, लाइक्स स्पोर्ट्स, ही लाइक्स स्पोर्ट्स। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें, दे लिव इन अ बंगलो। दे, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? दे यानी कि प्लूरल, दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए हम दे यूज करते हैं, यानी ये प्लूरल हो गए, बहुवचन हो गए। अब बहुवचन के साथ हमें सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है, ई या ई एस नहीं लगाना होता है। सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। यहाँ वर्ब है लिव, दे लिव इन अ बंगलो। दे प्लूरल है, लिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इन अ बंगलो, बंगलो ऑब्जेक्ट है। दे लिव इन अ बंगलो। श्याम सिंगल है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगा है। ही सिंगल है, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है। दे प्लूरल है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ लगा है, ई या ई एस हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। बहुत ही ध्यान से सारे सेंटेंसेस को देखें, कैसे फॉर्म हो रहे हैं और क्यों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। आइए हम सिंगुलर सब्जेक्ट को थोड़ा सा और क्लियर कर लें एग्जाम्पल्स के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम हो जैसे श्याम या फिर सिर्फ राम। किसी भी एक आदमी के बारे में जब हम बात कर रहे हो तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, साथ में एस या ई एस लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ये रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस के लिए। ये रूल्स याद करना बहुत जरूरी है ताकि आपको सेंटेंस फॉर्म करने में या फिर सेंटेंस पता लगाने में कि ये कौन सा टेंस है, इजी हो जाएगा। अब ही, शी, इट, ये सिंगुलर थर्ड पर्सन होते हैं। हम ही मेल या लड़कों के लिए यूज करते हैं, शी फीमेल या लड़कियों के लिए यूज करते हैं, और इट नॉर्मली हम एनिमल्स वगैरह के लिए यूज करते हैं या फिर जब हमें जेंडर के बारे में नहीं पता हो। पहला एग्जाम्पल देखें, शी सिंग्स अ सॉन्ग। शी क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने लिया सिंग और उसके साथ एस लगाया, शी सिंग्स अ सॉन्ग। सेकंड है ही प्लेज क्रिकेट। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने एस लगाया, क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। इट फिर से सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बार्क लगाया, साथ में एस लगाया, इट बार्क्स अ लॉट, वो बहुत ज्यादा भौंकता है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, ही प्लेज क्रिकेट, इट बार्क्स अ लॉट। आप फॉर्मेशन जरूर देखें सेंटेंस की और जो रूल है वो लर्न कर लें, आपको टेंस बहुत ही इजी लगने लगेगा। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के रूल्स देख लेते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ई या ई एस नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। आई और वी, आई ऑल्दो मैं यानी एक आदमी के लिए यूज होता है बट ये प्लूरल फर्स्ट पर्सन कहलाता है। आई या वी प्लूरल फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू हमेशा प्लूरल सेकंड पर्सन होता है, एंड दे प्लूरल थर्ड पर्सन होते हैं। तो ये आप बाय हार्ट लर्न कर लें, आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल होते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई लाइक स्वीट्स। आई क्योंकि प्लूरल है तो हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक यूज किया, इसके साथ एस और ई एस नहीं यूज किया। वी प्ले क्रिकेट, वी प्लूरल है इसलिए हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले यूज किया है, एस ई एस नहीं लगाया। द डॉग्स बार्क अ लॉट,
द डॉग्स, यहाँ पे दो से ज्यादा कुत्ते, दो या दो से ज्यादा डॉग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया है विदाउट एस या ई एस। सारे एग्जाम्पल्स ध्यान से देखें और सेंटेंस फॉर्म करने का रूल याद कर लें। कोई भी सेंटेंस जनरली तीन तरह के होते हैं, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव या फिर सकारात्मक वाक्य, सेकंड होता है नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस, और थर्ड होता है इंटेरोगेटिव यानी जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, जिन सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर इस तरह के सेंटेंसेस हो, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस या इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस का क्या रूल होगा, उसकी वाक्य की रचना किस तरह होगी, मैंने ऑल्दो आपको पहले बता दिया है, लेकिन एक बार हम उसे फिर से रिपीट करके रिवाइज करते हैं। वाक्य की रचना यानी जो सेंटेंस फॉर्म करेंगे उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अगर सिंगुलर पर्सन हो तो एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर के लिए ई और ई एस भी जोड़ेंगे साथ में, प्लस ऑब्जेक्ट। नोट कर लें आप, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब होता है ही, शी, इट या फिर सिंगल नाम, और बाकी सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है, सिंगुलर यानी ही, शी, इट या फिर सिंगल नाम के साथ ही बस ई और ई एस लगेगा, बाकी प्लूरल के साथ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये रूल याद कर लें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। आपने देखा वर्ब कितना इम्पोर्टेंट है हर सेंटेंस फॉर्मेशन में, इसीलिए जो वर्ब की टेबल है तीनों फॉर्म्स की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसे बाय हार्ट लर्न करना बहुत जरूरी है, तभी आप ग्रामर में स्ट्रांग हो पाओगे। नेक्स्ट चलिए हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में देख लेते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल, वाक्य की जो रचना करेंगे उसका रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें ई या ई एस का भी ध्यान रखना पड़ता था सिंगुलर पर्सन के लिए, यहाँ पे ई और ई एस का ध्यान नहीं रख के डू या डज लगता है। डू लगता है प्लूरल फॉर्म के पर्सन के लिए, डज लगता है सिंगुलर पर्सन के लिए। तो इसमें वाक्य की रचना होगी सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डिपेंड करेगा जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगल है या प्लूरल है, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर आपको पता ही है, ही, शी, इट या सिंगल नाम होता है तो उसके साथ डज नॉट लगेगा। जो प्लूरल फॉर्म होता है यानी कि दे, आई, वी या फिर प्लूरल जो वर्ब्स सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ डू नॉट लगेगा। आइए अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या फिर प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्य से हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जा रहा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे फॉर्म होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म करने का रूल होता है, इसमें डू या डज सबसे पहले लगेगा, उससे ही आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, डू या डज। अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा, डू प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए लगेगा, डज सिंगल सब्जेक्ट्स के लिए लगेगा। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा डू या डज से प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। है ना इजी, बस ये याद रखने की जरूरत है। डू या डज ये दोनों डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे। पहले देख लें आपका सब्जेक्ट सिंगल है या फिर प्लूरल है। सिंगल के साथ डज लगाओ, प्लूरल के साथ डू लगाओ। डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा।
ये आप हमेशा याद रखें, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब होता है ही, शी, इट, और सिंगल जो भी नाम होते हैं ये सब सिंगुलर में आते हैं, इनके लिए डज लगता है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू लगता है प्लूरल के लिए, यानी कि आई, वी, दे, यू, या फिर प्लूरल नाम जैसे राम एंड श्याम या फिर द बॉयज। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिनसे दो या दो से ज्यादा लोगों के बारे में पता चलता है, उनके लिए हम डू यूज करेंगे। आइए अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के डिफरेंस इन एग्जाम्पल से पता करें। सबसे पहले हम लेते हैं आई लव टू रीड कॉमिक बुक्स। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य है। इसमें आई जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, उसके साथ हमने रीड, यहाँ पे वर्ब रीड है, लव टू नहीं है, रीड। रीड यानी कि पढ़ना, कॉमिक बुक्स यानी ऑब्जेक्ट। आई प्लूरल के साथ हमने रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया, कॉमिक बुक्स ऑब्जेक्ट। आई लव टू रीड कॉमिक बुक्स। इसका नेगेटिव, नेगेटिव में याद करें हमने कैसे रूल फॉलो किया था, आई यानी सब्जेक्ट प्लस डू या डज। तो आई क्योंकि प्लूरल है हम इसके साथ डू यूज कर रहे हैं, डू के बाद हमें नॉट यूज करना था, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी आई डू नॉट। लव टू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड्स हैं, वो वर्ब नहीं है। आई डू नॉट लव टू रीड कॉमिक बुक्स। अब इसका इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा, डू या डज से हमें स्टार्ट करना था। आई क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है हम डू से स्टार्ट करेंगे, डू प्लस आई यानी सब्जेक्ट, लव टू, रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कॉमिक बुक्स ऑब्जेक्ट। डू आई लव टू रीड कॉमिक बुक्स। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल देखें ताकि ये क्लियर हो सके। शी सिंग्स अ सॉन्ग। शी सिंगुलर है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी सिंग, साथ में एस या ई एस में से कुछ यूज करते हैं तो हम एस यूज करेंगे। शी सिंग्स अ सॉन्ग, अ सॉन्ग यानी कि ऑब्जेक्ट, शी सिंग्स अ सॉन्ग। क्योंकि शी सिंगुलर है तो नेगेटिव में हम डू या डज की जगह क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। शी सिंगुलर, डज क्योंकि ये सिंगल है, नॉट, सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अ सॉन्ग। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव में हम डू या डज से स्टार्ट करते हैं। शी क्योंकि सिंगल है हम डज लेंगे। डज शी सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अ सॉन्ग। डज शी सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है दे प्ले फुटबॉल। दे प्लूरल है इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ना ही एस यूज करेंगे ना ही ई एस। अफर्मेटिव में होगा दे प्ले फुटबॉल। नेगेटिव सेंटेंस में दे क्योंकि प्लूरल है तो डू या डज में से हम डू यूज करेंगे। दे डू नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले फुटबॉल। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। इंटेरोगेटिव हम शुरू करते हैं डू या डज से, क्योंकि दे प्लूरल है, डू, दे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले, ऑब्जेक्ट फुटबॉल। डू दे प्ले फुटबॉल। इन तीनों एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें और डिफरेंस देखें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का और उनको फॉर्म करने का तरीका। Do like and share the video. Subscribe the channel also and don't forget to press the bell icon for latest updates. कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको आज का लेसन कैसा लगा, या अपने आइडियाज़ या सजेशंस कि आप और क्या देखना चाहते हो ग्रामर सीरीज में।